लोग कुछ लिखना है ना, छोटा अगला तक देखिए पिछले क्लास में हम आपको क्या पढ़ा दिए थे, चेन आइसोमेरिज्म हो गया था। आज देखिए आपको चलेगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। हिंदी में क्या कहते हैं? स्थान समावयवता, है न। तो स्थान समावयवता क्या होता है कि क्रियाशील समूह, जैसे क्रियाशील समूह का मतलब हो गया, जैसे हो गया OH, क्रियाशील समूह है CHO, एल्डिहाइड है COOH, कार्बोजाइलिक है, तो ये सब क्रियाशील समूह है न। तो क्रियाशील समूह के स्थान में भिन्नता के कारण कहीं कहीं देखेगा अल्कोहल 1 पर रहेगा, कहीं कहीं देखेगा 2 पर रहेगा, तो स्थान चेंज हुआ कि नहीं हुआ, है न। तो क्रियाशील समूह के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समावयवता को स्थान समावयवता कहते हैं। समझ रहे? क्रियाशील समूह के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाले समावयवता को स्थान समावयवता कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, हम लिखे यहां देखिए कि C3H8O, ठीक है ना। आप देखिए हम इसको स्ट्रक्चर के रूप में चेंज करते हैं, तो यहां लिखे हम CH3CH2CH2OH। देखिए कार्बन हो जाए कितने, 1 2 3 है। हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 2 7 और 1 8 1 ऑक्सीजन है। तो कितने पर अल्कोहल है? पहला कार्बन पर इधर से पीछे लेंगे तो 1 2 3 पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 पर है। और क्या कार्बन है? 3 है, प्रोप के साथ एन के साथ ऑल, तो 1 क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल पढ़ाया है ये सब, है ना। अब यहाँ देखिए इसी को अगर हम चेंज करते हैं CH3CHOH CH3, ठीक है, इसका भी सूत्र देखिए सेम हो जाएगा, लेकिन कितने पर है? 1 2 पर है, तो 2 प्रोपेनॉल। स्थान चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो क्रियाशील समूह के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समावयवता को स्थान समावयवता कहते हैं। हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां देखिए हम लिखे कि C4H8, ठीक है, C4H8 ये ब्यूटीन का फॉर्मूला, इसका नाम क्या है? ब्यूटीन, है ना। अब इसको देखिए अगर हम संरचना में तोड़ते हैं, तो यहां देखिए ये लिखे हमने CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 1 8। ये कैसे हो सकता है? क्या पर डबल बॉन्ड है? पहला पर, फर्स्ट कार्बन पर, तो 1 ब्यूटीन, 1 क्या? ब्यूटीन। या फिर हम इसी को चेंज करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ऐसे ही बना सकते हैं, सेम फार्मूला। तो क्या ब्यूटीन? 2 ब्यूटीन। तो स्थान चेंज हुआ कि नहीं? तो यही हो गया स्थान समावयवता। समझ गए होंगे? लिख लीजिए। देखिए आगे, इसके बाद देखिए, इसके बाद कौन सा आइसोमेरिज्म? फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रियाशील समावयवता, समावयवता, ठीक है, क्रियाशील समावयवता। देखिए कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र तो समान है न, लेकिन क्रियाशील समूह में भिन्नता के कारण क्रियाशील समूह बदल जाएगा। माने कोई वैसा सूत्र लेंगे, 2 स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें एक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड होगा तो दूसरा में कीटोन होगा, है न, समझ रहे हैं।
तो जब दो या दो से अधिक यौगिकों का अनुसूत्र तो समान होगा, लेकिन क्रियाशील समूह में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समावयवता को क्रियाशील समावयवता कहते हैं, है ना। क्रियाशील समूह ही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे स्थान में स्थान बदला था ना, तो क्रियाशील समूह में क्रियाशील समूह ही बदल जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये कौन समावयवता हो जाएगा, क्रियाशील समावयवता। तो यहां देखिएगा, एग्जाम्पल से समझिए। ये लिखे हमने कि C2H6O, ये कोई सूत्र हो गया। अब देखिए हम इसको संरचना में तोड़ते हैं। ये लिखे हमने CH3CH2OH, ऐसे बना सकते हैं, है ना। C2H6O है, या फिर इसी को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3O CH3। तो ये हो जाएगा 1 इथेनॉल, हुआ जी इथेनॉल, 1 पर अल्कोहल है, 1 इथेनॉल। ये हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। तो दोनों का सूत्र देखिए सेम है, लेकिन इसमें कौन सा ग्रुप आ गया, OH क्रियाशील समूह है, अल्कोहल क्या है, अल्कोहल। इसमें क्या आ गया है, ईथर आ गया। बोलिए, तो क्रियाशील समावयवता है कि नहीं है? क्लियर है? आप देखिए इसको हटावे, देखिए यहीं पर, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखे हमने कि C3H6O, ठीक है। अब देखिए हम इसको संरचना में तोड़ते हैं। तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCH3, चलेगा। ये इसका नाम हो गया एसीटोन। ये ध्यान रखिए, ये वाला सूत्र आता है हमेशा, एसीटोन का सूत्र लिखे CH3CO CH3। इसमें कौन सा क्रियाशील समूह है, कीटोन है। यहाँ देखिए, है ना, यहाँ पर क्या दिया गया है, कीटोन, डायमोलिक्यूल CO, नाम क्या हो जाएगा इसका, कीटोन, ठीक है। अब देखिए दूसरा अगर हम स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, तो यहाँ लिखे हमने CH3CH2CHO, ठीक है। यह देखिए, ये देखिए CH3CH2CHO, ठीक है। तो यहां देखिए इसका भी सूत्र देखिए, 1 2 3 3 हाइड्रोजन देखिए, 3 2 5 और 1 6 6 ऑक्सीजन है। तो यहां पर देखिए आ गया था क्या, कीटोन आया था, कीटोन। और यहां देखिए क्या आ गया, एल्डिहाइड। तो चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो यही किस समावयवता का उदाहरण है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसका एग्जांपल हो गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनैल, अल्डिहाइड है, एल हो जाएगा। ये अल्कोहल में ऑल लगता है, इसमें एल, ठीक है। 1 प्रोपेनैल, ऑल नहीं एल, ठीक है। क्लियर हो गया, लिख लीजिए। देखिए यहां तक हो गया। अब जानेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता। तो ज्यामितीय समावयवता में क्या होगा कि द्विबंध से जुड़े, माने दो डबल बॉन्डेड से जुड़े दो भिन्न भिन्न समूह लगा हो। दो कैसा समूह लगा हो, भिन्न भिन्न। अब जैसे मान लो कि यहाँ हमने द्विबंधन हो गया ये, और द्विबंधन मान ले इसको अलग अलग किए, इधर ऐसे ही है, बैलेंस 4 हुआ। अगर मान लो यहाँ A किए, यहाँ B किए, यहाँ भी A किए, यहाँ भी B किए, कुछ लगावेंगे आगे, ठीक है। A भी है। तो यहाँ ये देखना है इसमें कि सेम ग्रुप सेम साइड में होना चाहिए। जैसे देखो हमने यहाँ लिया A, तो यहाँ भी क्या लिया A, एक दूसरे सेम साइड में है। यहाँ भी देखिए B है, तो यहाँ भी क्या है, दोनों एक साइड में है कि नहीं। तो अगर एक जैसा लगा रहेगा ने, तो इसके नाम के पहले सीस का प्रयोग किया जाता है ज्योमेट्रिकल के अनुसार, CIS, सीस। समझ रहे हैं कि अगर एक तरफ लगा रहेगा तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, सीस का। लेकिन अगर देखिए C डबल बॉन्ड C, हमने यहाँ लिखा B, A यहाँ लिखा B, यहाँ लिखा A यहाँ लिखा B, तो एक दूसरे में कुछ सेम है कि क्रॉस में है, क्रॉस में है। अगर सेम चीज अगर एक दूसरे के क्रॉस में रहेगा ना, तो नाम के पहले ट्रांस का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं, सेम रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, सीस का। और एक दूसरे के क्रॉस में रहेगा तो ट्रांस का।
क्लियर? देखिए एग्जाम्पल हम देते हैं। ये लिखा हमने सी डबल बॉन्ड सी, इधर लगाए H, यहां कर दिए CH3, ठीक है? तो यहां कर दिए CH3, यहां कर दिए H, समझ रहे हैं? तो आप बताइए इसमें सीस का प्रयोग करेंगे कि ट्रांस का प्रयोग? सीस का प्रयोग हुआ तो पहले लिख दिए सीस और फिर पीसी मान लेंगे, तो 1 2 3 4 का पीसी हो जाएगा। तो कै पर डबल बॉन्ड है? 2, सीस 2 और 4 को क्या लेंगे? ब्यूट, और ब्यूट के साथ ये सीस टू ब्यूटीन। सीस का है लगा, पता चला? अब देखिए एक दूसरा अपोजिट लेते हैं। हमने लिखा सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ लिखे CH3, यहाँ लिखे H, यहाँ लिखे CH3, यहाँ लिखे H। किसका प्रयोग करेंगे? ट्रांस का। काहे करेंगे? एक दूसरे के अपोजिट में क्रॉस में है। यहाँ लिखिए तो ट्रांस, यहाँ भी 4 का पीसी होगा और 2 पर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटी। किसी को दिक्कत? अगर सेम साइड में रहेगा तो सीस का प्रयोग करेंगे, अगर एक दूसरे के क्रॉस में रहे तो ट्रांस का प्रयोग करेंगे। लिख लीजिए।